एक 22 साल की जवान लड़की बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई के बिस्तर पर जाकर सो जाती है और जब उसका भाई काम से वापस घर लौटता है तो वह सीधा अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी जवान बहन उसके कमरे में बिस्तर पर सोई हुई है। तो वह अपनी बहन से पूछता है कि बहन तुम्हें क्या हुआ है, आज यहाँ तुम क्यों सो रही हो। तब वह बहन बोलती है कि भाई जी आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है और मुझे कुछ अजीब सा भी हो रहा है, इसीलिए आपके साथ सोना चाहा। फिर उसके भाई खाना वगैरह खाकर अपने बिस्तर पर जाकर उसके साथ लेट जाते हैं और जब रात के तकरीब 12 बजता है तब उसकी बहन धीरे धीरे करके अपने भाई जी के पास खिसक कर आती है और भाई जी के बदन पर हाथ फेरने लगती है। फिर इधर उधर अनचाही जगह पर वह टच करती है तो उसके भाई इसके इरादे को समझ जाते हैं कि यह क्या चाहती है। फिर इसके बाद वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह अपनी बहन के पास सोया हुआ है और इस तरीके से सोते हैं कि उसकी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर इस बात का पता उसके गांव वालों को चलता है तो वह एक ऐसे खौफनाक प्लान बनाते हैं और वह ऐसा कुछ करते हैं जिसे देखने के बाद आपका रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों पूरी घटना क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह सच्ची कहानी राजस्थान की है, जहां एक व्यक्ति राकेश साधारण सी जिंदगी गुजार रहा था और उसके परिवार में केवल 3 लोग थे, 2 बहनें और एक खुद, जिनमें से सबसे बड़ी बहन थी कोमल। उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी और छोटी वाली की उम्र 21 साल के आसपास थी और राकेश की बीवी की 2 साल पहले ही किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई थी। फिर जब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है तो एक दिन अचानक राकेश के मन में ख्याल आता है कि अब मुझे शायद दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी शादी भी वह अपने बहनों की इजाजत के बगैर नहीं कर सकता था। तो इसलिए एक दिन वह अपनी बड़ी बहन से जाकर इस बारे में बातचीत करता है और कहता है कि बहन तुम बताओ, दूसरी शादी करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ ताकि तुम लोगों की देखभाल अच्छे से हो सके। हालांकि उसके भाई का कुछ और इरादा था, इसलिए वह अपनी दूसरी शादी करना चाहता था क्योंकि उसके अंदर अभी भी कुछ करने का इरादा बनता ही रहता था और वह किसी के साथ मजे करने के लिए हर बार सोचता रहता था। मगर वह अपनी बहन को किसी भी तरह कहलवान चाहता था कि वह शादी कर ले, लेकिन उसकी बहन ना कह देती है और शादी करने से मना कर देती है। फिर इसका भाई बिना कुछ बोले अपने रूम में आकर बैठ जाता है और कुछ सोचता है कि आखिर अपने अंदर का जोश को कैसे मिटाऊं, कैसे इसे शांत करूं। उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं अपनी पड़ोसन भारती को ही पटा लूं, क्योंकि उसका पति हमेशा बाहर ही रहता है जिससे मुझे काफी दाव मिलेगा। फिर वह अपनी पड़ोसन भारती को पटाने के लिए नए नए कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी बहन कहती है कि भाई क्या बात है, आज आप बड़े नए नए कपड़े पहने हैं। तो उसके भाई कहता है कि कुछ नहीं, आज मुझे मन किया था इसलिए पहना हूँ। तो उसकी बहन कहती है कि आज आप काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। फिर उसका भाई उसकी बात सुनकर हंसने लगा और उस पड़ोसन भारती के घर जाते हैं। हालांकि उसकी पड़ोसन भारती काफी सुंदर दिखती थी। फिर राकेश जैसे ही पड़ोसन भारती के घर जाते हैं तो भारती कहती है कि क्या बात है राकेश जी, काफी स्मार्ट दिख रहे हो यहाँ पर, इस वक्त मुझसे कोई काम है क्या। राकेश बोलता कि आपसे स्मार्ट थोड़े ही हूँ, आज आपसे मिलने का मन किया इसलिए आपके पास चला आया। फिर वह दोनों मिलकर हंसी मजाक करते। कुछ देर के बाद राकेश अपने घर वापस चला गया। इसी तरह रोज राकेश अपने घर से उसके घर चला जाता और दोनों बैठकर घंटों बातें करते थे। इसी तरह उनकी बातचीत अब काफी आगे तक बढ़ गई थी। एक दिन राकेश काफी रात को उस पड़ोसी भारती के घर गया तो भारती ने दरवाजा खोला और घर के अंदर घुसा लिया। फिर दरवाजा बंद करके वह दोनों अपने मजे की दुनिया में लग गए। फिर वह दोनों इतने जबरदस्त तरीके से घोड़ा घोड़ी की रस्म निभा रहे थे कि कब सुबह हो गई उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर राकेश उस घर से अपने घर जाता है तो देखता कि अभी सब सो रहे थे, इसलिए वह पकड़े जाने से बच जाता है और जाकर बिस्तर पर सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो उसकी पड़ोसन इसको
देखकर कुछ इशारे कर रही थी। यह भी हंस रहा था क्योंकि की रात में जो गुल खिला था इस वजह से वह दोनों हंस रहे थे। फिर इसी तरह राकेश रोज रात को भारती के घर जाता और अपनी आग बुझाता। एक दिन राकेश अपनी पड़ोसन के घर जाता है तो उसकी बड़ी बहन उसको जाते हुए देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है तो देखती है कि उसके पड़ोसन भारती के घर में उसका भाई क्यों घुस रहा है। यह इधर ही छुपकर देखती है कि उसका भाई घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर देता है। यह कुछ सोच ही रही थी, तभी कमरे के अंदर से आवाज़ निकलना शुरू हो गई। फिर यह लड़की की जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बाहर की खिड़की से झांक कर देखती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वह दृश्य देखकर उसके भी मन में कुछ हलचल चलने लगे और उसको देखने में काफ़ी मज़ा भी आने लगा था। वह तब तक देखती रही जब तक कि अंदर का काम खत्म नहीं हो गया। फिर काम खत्म होने के बाद फिर उसकी बहन वापस अपने घर चली गई और जब सुबह हुआ तो अपने भाई को देखती और मन में सोचती कि यही मेरा भाई है जो रात में पड़ोसन के साथ गुल्ली डाटा खेलने के लिए जाते हैं। इसी तरह उसकी बहन भी रोज रात को अपने भाई और पड़ोसन का नागिन डांस देखकर आती जाती थी। अब इसको भी देख देख कर भूत सवार हो चुका था। इसके भी मन में नागिन डांस की लहर उठ चुकी थी और वह सोचने लगी थी कि किसी भी तरह से वह उस सुख का आनंद ले। फिर एक दिन जब उसका भाई खाना खा रहे थे तो यह उनके पास जाती है और बैठकर अपने भाई को नीचे से ऊपर तक देखने लगती है। तो उसका भाई बोलता है कि बहन आज क्या है, इतनी खुश नजर आ रही हो। फिर उसकी बहन बोलती है कि कुछ नहीं भाई जी, आज आपको देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इस बात को सुनकर उसका भाई थोड़े मुस्कुराते हैं और फिर खाना खाकर वहां से काम के लिए चले जाते हैं और इधर उसकी बहन का मन कहीं और भटक चुका था। फिर शाम के समय उसके भाई काम पर से घर वापस लौटे तो देखा कि उसकी बड़ी बहन स्नान यानी नहा रही थी। तो उसका भाई घर के हॉल में ही बैठ गया क्योंकि आपने रूम में जाने के लिए उस स्नान घर से होकर जाना पड़ता था। फिर कुछ देर बाद उसकी बहन ने कम कपड़ों में बाहर निकलती तो उसका भाई उसको देख लेता जो दिखने में काफ़ी सुंदर गोरी चिकनी थी। फिर इसका भाई राकेश देखते ही रह गए। फिर जैसे ही उस लड़की की नज़र उसके भाई पर गई तो पैरों तले जमीन खिसक गई और सोचने लगी कि इस हालत में मेरे भाई ने मुझे देख लिया है, जिससे वह काफ़ी शर्मा भी रही थी। फिर उसका भाई उसके पास गए और अपनी बहन से बोला कि बहन तुम शर्माओ मत, तुम काफ़ी सुंदर दिख रही हो, तुम बिल्कुल अपनी भाभी की तरह दिख रही हो। इतना कहकर राकेश वहां से चला जाता है और जब रात हुई तो राकेश फिर से अपनी पड़ोसन के पास जाता है और पीछे उसकी बहन भी चली जाती है और अंदर का नज़ारा देखकर यह भी मज़े लेने लगती है। फिर कुछ दिन बाद राकेश काम पर से घर वापस लौटते हैं और अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बड़ी बहन आज उनके बेड पर लेटी हुई है। तब उन्हें लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब होगी, इसीलिए वह यहाँ लेटी हुई है। और बस यही जानने के लिए जब राकेश अपनी बहन को नींद से जगाकर पूछते हैं तो कि बहन आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो, तब वह कहती है कि पता नहीं आज मुझे कुछ हो रहा है, इसलिए आज मैं अपने कमरे में नहीं सो रही हूँ और मैं आज आपके साथ सोना चाहती हूँ। फिर राकेश यह बात सुनते हैं तो वह कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं पर सो जाओ और मैं भी खाना खाकर आता हूँ और फिर मैं भी सो जाऊँगा। फिर राकेश खाना खाते हैं और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है और जब रात के तकरीब 12 बजते हैं तब उसकी बहन धीरे धीरे करके अपने भाई के पास खिसक कर आती है और भाई के बदन पर हाथ फेरने लगती है। फिर इधर उधर अनचाही जगह पर वह टच करती है तो उसका भाई इसकी इरादे को समझ जाते हैं कि यह क्या चाहती है। फिर इसके बाद वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह अपनी बहन के पास सोया हुआ है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। हालांकि उसका भाई पहले से ही मन बना लिया था उसके साथ सोने के लिए, क्योंकि स्नान वाले दिन से ही इसका मन उस पर डगमगाने लगा था और दोनों इस कदर काम में दीवाने थे कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर दोनों को इस बात
का कोई पछतावा भी नहीं था कि दोनों ने रात में क्या किया है, और दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और इस बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगती कि भाई बहन में क्या चक्कर चल रहा है। और फिर धीरे धीरे करके यह सिलसिला उस दिन के बाद से कई दिन तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है। अब पड़ोसन भारती को राकेश भूल ही गया था, क्योंकि पड़ोसन से अच्छा घर में ही काम हो जाता था। हर रोज रात को यह दोनों साथ में ही सोते और अपने काम को करते थे। लेकिन एक दिन हद तो तब हो जाती है जब रोज रात को संबंध बनाने की वजह से कोमल अपने भाई राकेश से ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी वह उसके ही बच्चे की मां बनने वाली होती है। दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात यह थी। भला कोई भाई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है? अगर वह चाहता तो बहन को पहले ही दिन रोक सकता था या इस बात का विरोध भी वह कर सकता था, मगर उसने भी यहाँ ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह तो खुद ही यही चाहता था। हालांकि शुरुआत में तो किसी को कुछ नहीं पता चला, मगर एक दिन ना जाने कैसे यह बात घर की चार दीवारी के बाहर चली जाती है, और शायद बच्चों की वजह से हुआ। आसपास के लोगों को पता चल जाता है। फिर लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, जिसके बाद धीरे धीरे करके एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, यानी अब देखते ही देखते पूरे गांव में हंगामा हो जाता है कि फलाने की बहन ने अपने ही भाई के साथ ऐसा काम किया है और अब वह बहन उसी के बच्चे की मां भी बनने वाली है। और वैसे भी देखिए, गांव में तो हर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है। लोग ताने मारने लगते हैं, जबकि यह तो बहुत बड़ा मैटर था, बहुत बड़ी बात थी। आखिर कोई कैसे नज़रअंदाज कर सकता था? खैर, धीरे धीरे करके वक्त और आगे गुजरता जाता है। एक दिन लड़की की तबीयत कुछ बिगड़ती है, उसे बहुत ज्यादा उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको फौरन डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं और उसका अच्छी तरह से इलाज किया जाता है और कुछ चेकअप वगैरह भी होते हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि सच में बहन जो है वह गर्भवती है। बस इतना सुनते ही राकेश भी हैरान हो जाता है। फिर वही गांव की एक लड़की जो उसी अस्पताल में काम करती थी, फिर लड़की इस बात की खबर पूरे गांव में फैला देती है, जिसके बाद अब दूर दूर तक लोग कोमल पर गंदे गंदे इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। उसे तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं, उसे ताने देने लगते हैं कि यह तो बदचलन है, आवारा है, जिसने अपने भाई के साथ ऐसा काम किया है। यह किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार हो जाएगी और कोई भी इसके साथ कुछ कर सकता है। यानी इस तरह की बहुत गंदी बातें लोग उसको कहने लगते हैं। धीरे धीरे करके कोमल के कानों तक भी यह बात पहुंच जाती है, तो कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे अपने किए पर काफी पछतावा होता है। लेकिन देखिए, कहते हैं कि कांड करने के बाद पछतावा किया तो क्या किया। हालांकि लड़की सोचती है कि शायद अब पूरे गांव में मेरे भाई की और मेरी काफी बेइज्जती हो गई है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, कोई एक्शन लेना होगा। लेकिन काश अगर वह इस बात का ख्याल और अपनी इज्जत का ख्याल पहले ही रख लेती तो उसे यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी और कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं था, और वक्त गुजर रहा था और अब लड़की की डिलीवरी का भी समय आ चुका था। महज कुछ ही दिन बाकी थे जब वह एक बच्चे को जान देने वाली थी। लेकिन एक दिन जब दोपहर के वक्त कोमल कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गई थी, तो बीच रास्ते में कुछ लड़के इसका खूब मजाक उड़ाने लगे, और बस यह बात कोमल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और वह शर्म के मारे वह से नज़र को झुकाकर वहां से चली आई। और इसके बाद जब वह घर आती है तो वह सारी रात अकेले बैठकर यही सोचती रहती है कि अब मैं आखिर क्या करूंगी। पूरे गांव में मेरे चर्चे फैल चुके हैं, लोगों को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। साथ ही ऐसे में मेरे और मेरे भाई का नाम भी बदनाम हो चुका है। मैं तो खैर मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूं, और आखिर अब मेरा जीकर क्या फायदा, जीकर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। बस इसी तरह कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पूरी रात वह ऐसे ही सोचती रहती है। फिर वह रात को सभी घर वाले सो जाते हैं तो लगभग 2 बजे के करीब वह आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि एक छोटी सी गलती लड़की की जान पर बनाई थी, जिसके चक्कर में जो बच्चा अभी तक दुनिया में भी नहीं आया था,
उसे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। यानी दुनिया के इल्जाम से तंग आकर कोमल व आत्महत्या कर लेती है। और फिर एक शख्स इस घटना की खबर पुलिस को देता है, तो पुलिस भी फौरन घटना स्थल पर पहुंचती है। और जब पुलिस यहां आकर यह खौफनाक मंजर को देखती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिलहाल पुलिस वाले सबसे पहले कोमल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इसके बाद मामले की जांच पड़ताल की जाती है और गांव के सभी लोगों से अलग अलग पूछा जाता है कि आखिर का माजरा क्या है। जो लड़की ने आत्महत्या कर ली है तो गांव के एक एक इंसान को पता था कि हकीकत क्या है। फिर पुलिस वाले को गांव के लोग सारी सच्चाई को बताते हैं कि साहब दरअसल इस लड़की का जुर्म इतना था कि इसने अपने भाई के साथ मिलकर शारीरिक संबंध बनाए और कई महीनों तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा और दोनों के बीच यह रूटीन जारी था। इसकी वजह से लड़की एक दिन गर्भवती हो गई तो लोग उसको तरह तरह की बातें कहने लगे, जिसकी वजह से शायद लड़की ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। और वह कहता है कि अगर उसे इतनी ही गैरत थी तो पहले इस बारे में उसे सोच लेना चाहिए था कि आखिर उसने यह काम किया तो क्यों। साहब इस तरह तो हमारे पूरे गांव की लड़कियों पर असर पड़ेगा ना साहब। सही हुआ जो उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि गांव के लोग इन बातों को बहुत ही गलत मानते हैं और इसलिए वे तराज करते हैं और यही वजह थी कि उन्हें कोमल के जाने का कोई दुख नहीं था, जबकि कोमल के घर वालों को रो रो कर बुरा हाल था और उसके भाई को भी अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उनकी बहन ऐसा कदम उठाएगी। बहरहाल पुलिस गांव के सभी लोगों से कहती है कि असली हकीकत क्या है यह हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे और इसके बाद ही आप लोगों को बताएंगे। हो सकता है आप सभी को कोई गलतफहमी हुई हो और इसका वजह कुछ और ही हो। बस इसलिए कुछ देर इंतजार के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें यह साबित हो जाता है कि वाकई सच में लड़की प्रेग्नेंट भी थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। बस यहाँ पुलिस लड़की के भाई राकेश को इस इल्ज़ाम के तहत अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी ही बहन के साथ ऐसा काम क्यों किया और तुमने पहले इस चीज़ को क्यों नहीं रोका। तो वह बताता है कि मैं अपनी बहन से दूसरी शादी करने की बात किया करता था, मगर शायद उसे मेरी दूसरी शादी से एतराज था, इसलिए उसने खुद ही मेरे साथ ऐसा काम कर लिया। अपनी मर्जी से वह रोज़ मेरे साथ ऐसा किया करती थी क्योंकि मैं भी इतना मदहोश हो चुका था कि मैंने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। सब कुछ राकेश की वजह से ही होता है। इसलिए पुलिस कोमल की मौत के इल्ज़ाम में राकेश को गिरफ्तार करती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती है। अब शायद ही कोई भाई इस बारे में करने का सोचेगा। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यह सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। धन्यवाद।